खबरों में आगे बढ़ते हैं, जहां लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने जिनेवा में आयोजित अंतर संसदीय संघ की 149वीं सभा को संबोधित किया और दुनिया में बहुपक्षवाद की आवश्यकता पर भी जोर दिया। उन्होंने ये भी कहा कि विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार में संसदों के बीच संवाद और सहयोग आम भलाई के लिए महत्वपूर्ण है। इस दौरान लोकसभा अध्यक्ष ने विभिन्न देशों की संसदों के पीठासीन अधिकारियों और प्रतिनिधियों से भी मुलाकात की। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने 13 अक्टूबर से 17 अक्टूबर तक स्विट्जरलैंड के जिनेवा में आयोजित अंतर संसदीय संघ यानी आईपीयू की 149वीं सभा में संसदीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया, जिसमें राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश सिंह, लोकसभा और राज्यसभा दोनों के महासचिव और कई अन्य संसद सदस्य शामिल थे। अधिक शांतिपूर्ण और टिकाऊ भविष्य के लिए विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार का उपयोग विषय पर सभा को संबोधित करते हुए लोकसभा अध्यक्ष ने बहुपक्षवाद के प्रति भारत की प्रतिबद्धता और वैश्विक चुनौतियों से निपटने में संसदीय संवाद के महत्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने विज्ञान और प्रौद्योगिकी से प्राप्त लाभों के समान वितरण की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि अंतर संसदीय संघ सभा न केवल भारत की संसदीय कूटनीति की ताकत को रेखांकित करती है, बल्कि आम वैश्विक चुनौतियों से निपटने के उद्देश्य से वैश्विक संवाद में भारत की महत्वपूर्ण भूमिका को भी उजागर करती है। जलवायु परिवर्तन के बारे में बोलते हुए ओम बिरला ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई वन सन, वन वर्ल्ड, वन ग्रिड पहल का जिक्र किया। उन्होंने भारत की अक्षय ऊर्जा क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि और जलवायु मुद्दों को संबोधित करने के उद्देश्य से की गई विभिन्न पहलों का भी उल्लेख किया। इस दौरान ओम बिरला ने कहा कि स्टार्टअप इंडिया कार्यक्रम के तहत नवाचार, प्रौद्योगिकी और उद्यमिता को विशेष प्रोत्साहन दिया गया है, जिसके परिणाम स्वरूप भारत 118 यूनिकॉर्न्स के साथ दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप हब बन गया है, जिसका मूल्य 355 अरब डॉलर से अधिक है। उन्होंने बताया कि JAM ट्रिनिटी के माध्यम से वित्तीय सेवाओं का डिजिटलीकरण और वित्तीय समावेश ने लोगों की मदद की है। अंतर संसदीय संघ सभा के दौरान लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने नामीबिया, नेपाल, मालदीव, आर्मेनिया, थाईलैंड, ओमान, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, सेशेल्स, आईपीयू अध्यक्ष अल्जीरिया, जिम्बाब्वे, भूटान, संयुक्त अरब अमीरात के सांसदों के प्रतिनिधियों से मुलाकात की। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। और चलिए अब दीपावली भी बेहद